हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने किया था बिज़नेस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके बाद उसके फर्दर टाइप्स ये सब किए थे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास की। कल हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी थी? जिसमें कोई भी पर्सन कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसको फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आते थे 3 चीज़ें: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है जैसे कि सोशल सर्विस, जो हम प्रॉफिट के मोटिव से नहीं करते, वैसे ही करते हैं किसी को सर्विस देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि बिज़नेस स्टार्ट होता है। बिज़नेस किस लिए स्टार्ट होता है? अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट किया जाता है बिज़नेस। उसमें बिज़नेस प्रोडक्शन भी करता है और फिर सेलिंग करता है, ये सब आ जाता है। प्रोफेशन में देखा था कि कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी के पास स्किल है या नॉलेज है, उसमें वो काम करता है, वो प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर काम करना, कहीं पे जॉब करना, ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये तीनों चीज़ें हमने की थी। आज हम करेंगे इन तीनों में डिफरेंस, पॉइंट वाइज इन तीनों में डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है कि बिज़नेस क्यों स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इनका मीनिंग देख सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट होता है, पहले हम इसमें मीनिंग लिख सकते हैं। बिज़नेस में क्या आएगा, प्रोफेशन में क्या आएगा और एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है। ठीक है, बिज़नेस कब स्टार्ट होता है? बिज़नेस में कुछ पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। और प्रोफेशन में क्या करना पड़ेगा? उसे कोई डिग्री लेनी पड़ेगी या कोई कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोफेशन कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डॉक्टर ने अगर डॉक्टर की स्टडी कर रखी है तो उसके बाद ही वो अपने प्रोफेशन में काम कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या करना पड़ता है? उसको कहीं पे अप्लाई करता है जॉब के लिए, उसके बाद उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसके बाद वो अपने काम को स्टार्ट करता है। अब इसके मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, उसमें से करते हैं इसका डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट कब होता है, प्रोफेशन स्टार्ट कब होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कब होता है, ये बात हमने अभी अभी करी। बिजनेस स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। अगर ज़रूरत है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके, कहीं से लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कोई, उसको पूरा करने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। प्रोफेशन स्टार्ट कब होता है? जब कोई सर्टिफाइड, किसी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड होके उसने अपनी नॉलेज कंप्लीट कर ली है, कोई भी अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है? जब अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिल जाता है, तब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। इसमें किस तरह का वर्क किया जाता है, बिजनेस में किस तरह का वर्क किया जाता है। बिजनेस में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। प्रोडक्शन की जाती है सामान की या सर्विसेज की, प्रोडक्शन होती है, उनको बनाया जाता है, उसके बाद उसको खरीदा और बेचा जाता है बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन के अंदर क्या आता है? पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट, मीन अपनी एज अ स्पेशलिस्ट सर्विस देता है। जैसे डॉक्टर का एग्जांपल ही लिया था इसमें भी, कि डॉक्टर अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, तो उसी फील्ड में सर्विस देता है। टीचर है तो टीचर टीच करके पढ़ा के अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट है वो उस चीज़ में। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या होता है? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। जैसे किसी स्कूल में या कॉलेज में टीचर अपॉइंट हुआ है, तो उसके उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि इस टाइम पे काम करना है, इतने लेक्चर्स लेने, इतनी फीस है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे काम करता है, उससे वर्क अलॉट किया जाता है। फिर है उसका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन उन्हें पैसे कितने लगाने पड़ते हैं काम शुरू करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, किस अकॉर्डिंग लगाने पड़ते हैं कि हमने बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है, किस लेवल पे स्टार्ट करना है। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, छोटा बिजनेस है तो कम पैसे लगेंगे। तो बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस के नेचर और साइज़ के अकॉर्डिंग। और प्रोफेशन में थोड़ी बिजनेस से कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। कुछ पैसा तो लगता है, लेकिन बिजनेस से अगर कंपेयर करें तो कम पैसा लगता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या करना है? खुद का तो करना नहीं, कहीं और जाके काम करना है। ठीक है, किसी और का, कोई स्कूल या कॉलेज में काम कर रहे हैं तो स्कूल या कॉलेज उनका होगा, हमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सर्विस देनी। तो इधर कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल का यहाँ मीन है कि हम जो स्टार्टिंग में पैसे लगाते हैं। ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए जो उसमें पैसा लगता है उसे कैपिटल बोलते हैं।
फिर है रिस्क। रिस्क कितना होता है, कल इसकी बात की थी, इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। बिजनेस में रिस्क भी होता है, जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, उसके पास बिजनेस के पास रिस्क भी होता है। ठीक है, प्रोफेशन में रिस्क होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि बिजनेस में, तो रिस्क की डिग्री इसमें लो है। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में रिस्क कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें तो देयर इज़ नो रिस्क इन इट, इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। रिस्क क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा खुद का तो काम नहीं है, हमने वहाँ जाके अपनी सर्विस देनी है, हमें सैलरी जितनी मिलती है उतनी ही मिलेगी, चाहे उनके काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। ठीक है, फिर है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कि पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है। फिर अगर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, टीचर है, तो उन्हें तो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना पढ़ाई किए ना टीचर पढ़ा पाएगा ना डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा, तो इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। फिर एम्प्लॉयमेंट के केस में देखें, एम्प्लॉयमेंट के केस में ये है कि उसको जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे कोई स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट के केस में वो कहाँ पे काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उस अकॉर्डिंग उसे कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपना काम हम दूसरों से करवा सकते हैं। हाँ, तो इसमें बिजनेसमैन तो अपना काम दूसरे से करवा सकता है, कुछ टाइम के लिए बिजनेसमैन खुद काम नहीं कर सकता तो अपनी जगह कुछ किसी और को बिठा सकता है उस सीट पे, तो बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल मीन एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ऐसे नहीं कि उसे कुछ दिन के लिए काम कहीं जाना पड़ रहा है तो वो अपना काम किसी और को देके चला जाए, वो ऐसा नहीं कर सकता। जो डॉक्टर है उसको खुद को नॉलेज है उस चीज़ की, वो उसे खुद ही करना पड़ेगा काम। और एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई जो जिस कंपनी में अपॉइंट हुआ है, जो टीचर कॉलेज में या स्कूल में रखा हुआ है, तो वो भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसे भी खुद की जगह खुद ही काम करना पड़ेगा। फिर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन इसका मकसद क्या है, बिजनेस, ये तीनों चीज़ें करने का मकसद क्या है इनके पीछे। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करने का होता है बिजनेस। और प्रोफेशन में टू अर्न प्रॉफिट थॉर सर्विस। प्रोफेशन में भी प्रॉफिट तो अर्न करना है लेकिन इसमें कुछ सामान नहीं बेचेंगे, अपनी सर्विस देंगे। ठीक है, सर्विस दे के प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसमें टू अर्न इनकम थ्रो सैलरी और वेजेस, जहाँ पे काम करें तो उसे सैलरी या वेजेस मिलेगी, वहाँ से वो इनकम अर्न करेंगे। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी मतलब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा। बुरा इस ऐसे कि इनका काम कैसा चल रहा है, तो हमें किससे पता लगेगा? फर्स्ट है बिजनेस में तो पता लगेगा प्रॉफिट अर्न। बिजनेस में हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या गंदा चल रहा है, बुरा चल रहा है, प्रॉफिट कितना कमाया उसने, उससे पता लगेगा। अगर प्रॉफिट वो ज़्यादा कमा रहा है तो मतलब उसका काम अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कम कमा रहा है तो उसका काम कम चल रहा है। प्रोफेशन में देखें तो प्रोफेशन में कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, कि वो अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विस जो है वो अच्छी दे रहा है या बुरी दे रहा है, उससे पता लगेगा कि इसका काम कैसा है। ठीक है, ये अच्छा काम करता है बुरा। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कैसे पता लगेगा? डेडिकेशन टू जॉब, वो अपने जॉब को कितने डेडिकेशन से कर रहा है, उस जॉब में वो पूरा अपना मन लगा के कर रहा है, पूरा 100% दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे पता लगेगा कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। इसके अंदर हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। कल हमने पढ़ा था प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे इसके डिफरेंस के पॉइंट्स होंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस का उद्देश्य, बिजनेस क्या क्या कर सकता है।
बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, बिजनेस को प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ उसे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ता है, वो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स में ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। इसके 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ सकता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना तो उसका ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक का मीन ही कि जिसमें उसका पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग। फिर है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस जो है वो चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ। ठीक है, और वो क्या चाहता है कि वो नई नई टेक्निक्स का यूज़ करे ताकि उसका बिजनेस ज़्यादा चले। ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या कर सकता है, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना, कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स पब्लिक को दे और प्राइस ठीक रखे और किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, ऐसा सब। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में तो आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है प्रॉफिट मेकिंग। सेकंड इसका पॉइंट हो सकता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। एंड थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसमें इनोवेशंस, कि अपनी नई नई इनोवेशंस करके अपने बिजनेस को कैसे अच्छा किया जाए। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हाई क्वालिटी गुड्स, और फेयर प्राइसेस, की प्राइस ज़्यादा चार्ज ना करें, जितना फेयर है उतना ही करें। ठीक है, और इसका पॉइंट हो सकता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट पॉइंट इसके अंदर आ सकता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में देखें तो फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग इसका ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है कि बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकता है, अगर वो बिज़नेस को अच्छे से चलाएगा, लोगों को उसका पसंद आएगा बिज़नेस या काम, तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट के अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। इसके अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट और एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रॉफिट अर्न करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी करेगा। गलत कैसे, या तो अपने सामान को की क्वालिटी घटा देगा। ठीक है, ऐसे कुछ गलत करके उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया, तो ये गलत बात है। तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसका सफिशिएंट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जितना उसकी कॉस्ट लग रही है उस अकॉर्डिंग उसको सही से प्रॉफिट हो रहा हो, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में वो अपनी क्वालिटी को बिगाड़ दे। ये मैक्सिमम प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर में कस्टमर को कैसे अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करे कि उसका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करता जाए। जितने ज़्यादा उसके पास कस्टमर आएंगे उतना ही उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब कस्टमर को क्रिएट करने के लिए उसे वही करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को ठीक तरह से चलाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे और प्राइसेस ठीक फेयर रखने पड़ेंगे ताकि किसी को सभी उस प्राइस को पे कर पाएँ
ठीक है। अच्छे अगर सही से बिजनेस करेगा तो उसके कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसका बिजनेस और ग्रो करेगा। और एक पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन में नए नए तरीके से अपने बिजनेस को करे ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ और उसका बिजनेस ग्रो करे। ये थे इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसे सोसाइटी को भी सर्व करना पड़ता है। बिजनेस को सोसाइटी को भी सर्व करना पड़ता है, करना चाहिए। जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी बिजनेस को रिसोर्सेज दे रही है कि यहाँ पे काम करो, तो बिजनेस का भी कुछ फर्ज है कि वो सोसाइटी को अपनी अच्छी सर्विसेज दे। तो उसकी सर्विसेज क्या हो सकते हैं? एक तो हाई क्वालिटी गुड्स। जब बिजनेस किसी चीज़ में काम कर रहा है तो उसकी गुड्स हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, लो क्वालिटी पुअर क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। और फेयर प्राइसेस चार्ज करे। फेयर प्राइसेस की प्राइसेस ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्राइस गलत चार्ज ना कर ले, जितना उसका प्राइस होना चाहिए उतना ही चार्ज करे। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इस पॉइंट में क्या है, इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो सोचते हैं वहाँ से हमें पैसा इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। कंपनीज में जो लोग पैसा लगाते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और वो बन जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बदले में उन्हें कुछ प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो वो बोलते हैं डिविडेंड। और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी एक बिजनेस कर रही हैं तो उसे भी अपने शेयर होल्डर्स को सही से रिटर्न देनी चाहिए, मीन सही से डिविडेंड देना चाहिए जो उनका बनता है जितना देना। फिर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे? बिजनेस भी काम करने के लिए कुछ लोगों को रखता है अपने पास, तो वो उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते रहनी चाहिए। अगर बिजनेस ज़्यादा बड़ा है तो उसे लोग और लोगों को अपॉइंट करना चाहिए बिजनेस में हेल्प लेने के लिए, ताकि लोगों को भी काम मिलता रहे, ठीक है। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था? प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। प्रॉफिट मेकिंग क्या, नीचे भी दो पार्ट थे इसके, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम और सफिशिएंट में से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सफिशिएंट प्रॉफिट। और सोशल ऑब्जेक्टिव में है इसके हाई क्वालिटी गुड्स, फेयर प्राइसेस, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है? एक बिजनेस को प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट का ऐसा क्या रोल है बिजनेस के अंदर? अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये इस टॉपिक में इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। पहले रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? फर्स्ट पॉइंट इसका हम कहेंगे फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस को लंबे टाइम तक चलने के लिए प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रहा होगा तो वो लंबे टाइम तक वो बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को चला पाएगा। तो इसमें इस पॉइंट को हम कह सकते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल देयर इज प्रॉफिट इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट ज़रूरी है ताकि वो अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक चला पाए, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ सकता है ग्रोथ या फिर रैपिड ग्रोथ। वही पॉइंट, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जा सकता है अगर उसे प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल लॉस में चला जाएगा और वो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको ग्रोथ होती जाएगी रैपिड, लगातार, ठीक है। और अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ पाएगी, बिजनेस अपने अंदर और नई नई इनोवेशंस ला पाएगा, अच्छे तरीके से काम कर पाएगा ताकि उसकी एफिशिएंसी और बढ़ सके।
जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसके बिजनेस का जो ओनर होगा और जो उस बिजनेस में काम कर रहा होगा उसका वर्कर ओनर का, उन दोनों के अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है तो हम इसे और अच्छे से करें, तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, मतलब वो और अच्छा काम करने लग जाएंगे। एफिशिएंसी का मीन ये है कि वो और अच्छे से काम करने लग जाएंगे। उनको दोनों को मोटिवेशन आ जाएगा, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस को चला रहा है उसका मालिक है, और वो जो वर्कर है वहाँ पे काम कर रहा है, दोनों को मोटिवेशन आएगी कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम उसे और अच्छा करें, तो उसके अंदर एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रॉफिट एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो उनका फेम भी बढ़ेगा, मार्केट में उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, उसका उस अच्छा चले सब कुछ। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा तो सोसाइटी में उसका नाम भी होगा, अदर बिजनेसमैन जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे वो आगे निकलेगा, तो उसे भी अच्छा फील होएगा, उसकी प्रेस्टीज और उसकी जो रिकॉग्निशन है, मतलब उसका स्टेटस सोसाइटी में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स हम लिख सकते हैं फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। एक बार उसने प्रॉफिट कमा लिया, अब उस प्रॉफिट वाले पैसे से वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगा और बढ़ाएगा, फिर उससे वो और प्रॉफिट कमा पाएगा। एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद उसने पैसा लगाया, फिर से उसको डबल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, उसके पास मनी आई प्रॉफिट होने से, उसके बाद वो उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के ये रोल्स हैं बिजनेस में। फर्स्ट रोल है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, बिजनेस लंबे टाइम तक चल पाए तो इसलिए प्रॉफिट की ज़रूरत है। फॉर रैपिड ग्रोथ, बिजनेस ग्रो करता रहे लगातार और ऊंचा उठता रहे, तो उसमें भी प्रॉफिट हेल्पफुल है, प्रॉफिट होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। और प्रॉफिट होने के कारण उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर और ओनर को मोटिवेशन होगा और उससे वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि वो अच्छा काम कर पाएंगे। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अगर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो उनकी मार्केट में या सोसाइटी में उनकी वैल्यू भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, उनको सोसाइटी में स्टेटस होगा उनका। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने से उनके पास पैसा आएगा, उस पैसे को वो फिर आगे लगाएंगे और चीज़ें खरीदने में या और बिजनेस को बढ़ाने में, उनको फिर से और प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। हमने क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन जिसमें पैसा कमाने के पर्पज से काम करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल सर्विस में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोशल सर्विस। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों में डिफरेंस देखा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। एंड देन टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर को बढ़ाना, अट्रैक्ट करना अपने बिजनेस की तरफ, और नए नए इनोवेशन करना। ठीक है, उसके बाद था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर थे हाई क्वालिटी गुड्स, फेयर प्राइसेस, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल था, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, फॉर रैपिड ग्रोथ, फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, एंड फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ये था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इस क्लास के क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स या क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।